मेरे साथ मौजूद है आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी। सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि अखिलेश यादव से तो आप बेहद परिचित होंगे, वो भी पार्लियामेंट में पहुंचे और बैठकर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पहुंच रही है तीसरे नंबर पर, लेकिन बेटियों की सुरक्षा क्या है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को जिस लिए जाना जाता है वो बयानवीर हैं, वो बयान देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं वो पूरा देश जानता है और पूरा देश देख रहा है कि जिस मुद्दे पे वो बात करना चाहते हैं, विपक्ष बात करना चाहता है, उस पे बात करने के लिए जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी बुलाते हैं उनको, जब हमारे रक्षा मंत्री जी बुलाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो मांग कर रहे हैं तो बात भी कर लीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, उनके सारे कारनामे खुल जाएंगे, इसलिए वो बात कर भी नहीं रहे हैं, चर्चा कर भी नहीं रहे हैं, चर्चा की मांग करके और भाग जा रहे हैं। हमारे यूपी से ही आते हैं एसटी हसन सांसद जी भी हैं, आपसे भी कई बार परिचय होता होगा। इसी के साथ रामगोपाल यादव जी को भी आप जानते हैं। उनका ये कहना है कि जो काले कपड़े पहनकर हम निकले हैं क्योंकि देश में अंधेरा छाया है, तो ये बताना ज़रूरी है कि स्थिति क्या है। देश में भगवा छाया है और इनके काले कपड़े पे भगवा हमेशा भारी रहेगा और भारी है। और मुझे लगता है कि हम लोग प्रकाश के लिए काम करते हैं, देश की ऊर्जा के लिए काम करते हैं। ये जो काला कपड़ा पहन के चले हैं, इनके काले कारनामे हैं, वो खुद जानते हैं। उनका कपड़ा भी काला है, उनका दिल भी काला है, उनकी नीयत भी काली है। सांसद है शशि थरूर, कांग्रेस से आते हैं। उनका कहना है 55,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बेघर हो गए। मणिपुर की स्थिति देखिए, 70 दिनों से ज़्यादा जो है मणिपुर जल रहा है। उनका ये भी कहना है कि 150 लोगों की जान चली गई है। हालात क्या है मणिपुर के? मुझे लगता है कि तो इस पे चर्चा करना चाहिए उनको, क्योंकि वो हल्ला तब मचा रहे हैं जब सारी स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया कि अपराधी कोई भी हो, कितनी भी संख्या में हो, उनको सज़ा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, सज़ा तो उनको मिलनी ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया, साथ ही साथ भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, क्विट इंडिया ऐसा मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। जब आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष जो है ये नाम रख के अपने काले कारनामे छुपाना चाहता है, वो छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो देश की जनता ने ये ठाना है कि भारत माँ के सपूत को और मजबूत बनाएंगे और इंडिया के सभी लुटेरे फेल हो जाएंगे, एक एक करके सभी लुटेरे जेल में जाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आए। आप ही के विपक्ष के साथी है जिन्होंने इंडिया नाम दिया है, 29 और 30 तारीख को मणिपुर पहुंच रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि वही मैंने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ एक कहावत है, नाम नयन सुख आँख के आन्हर। तो नयन सुख नाम रखने से तो आदमी देख नहीं पाएगा, आंखें होनी चाहिए। और विपक्ष बिल्कुल अंधा हो चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत हैं। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो भारत नहीं है? भारत उनको रहना ही चाहिए, पर भारत को जाकर के विदेशों में बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है नकारात्मक सोच है आपकी। नकारात्मक सोच किसकी है? पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हम तो सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर विपक्ष में भी जब थे तो उन्होंने हमेशा सकारात्मक बात की। पार्लियामेंट में स्थिति कब तक बनी रहेगी? आखिर कब पार्लियामेंट चलेगा? पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट में जो सरकार को काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष को पता है कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो हंगामा कर रहे हैं। चलिए, बड़े मुस्कुराते हुए अपनी बात का समापन कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव इनका नाम है, निरहुआ जी से आप पहचानते भी हैं और आजमगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं और मणिपुर के मामले पर साफ तौर पर कहते हुए आ रहे हैं कि विपक्ष को उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, TV7 भारत, दिल्ली।